तो ये सारे कंसेप्ट को हम लोग कवर करेंगे एक एक वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मेन कंटेंट है मेरे लिए कि इंटरनेट है क्या। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंटरनेट है क्या। तो सबसे पहले मैंने कंटेंट में यहाँ पे मेंशन किया है कि आप देख सकते हो कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट है क्या। तो द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंटेंट मिलियन ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। ओके, सो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर को जोड़ता है। इसका डेवलपमेंट 1968 में आईसी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस ने बनाया था। इसको इसको 1968 में एस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। ओके, सो द पहले ग्लोबल नेटवर्क अपार्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा हम लोग इसे एस्टेब्लिश करते थे। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मैंने तो समझ लिया कि इंटरनेट होता क्या, कि लाखों कंप्यूटर, जितनी दुनिया में सारी कंप्यूटर एक दूसरे से ऐड है, उसे हम लोग इंटरनेट बोल रहे हैं। ओके, सो भैया आप बताओ कि व्हाट इज इट नाउ, नॉट सॉरी, व्हाट इज व्हाट इट इज नॉट। ओके, सो भैया इंटरनेट क्यों नहीं है, क्या नहीं है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखें कि इंटरनेट सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। जो हम लोग डब्ल्यू का यूज करते हैं अपने इंटरनेट से, उससे भी बहुत बड़ा है। डब्ल्यू का 1989 में टीम बर्नर्स ली टीम बर्नर्स ली ने बनाया था, जो एक पार्ट है इंटरनेट का, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसे इस्टेब्लिश किया था, द डब्ल्यू वाज क्रिएटेड ओनली इन 1989 बाय द टीम बर्नर्स ली। अब आप देखो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया है कि इस स्ट्रक्चर में मैं ओवरफ्लो देखने वाला हूँ कि ये इंटरनेट वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हर कंप्यूटर का एक यूनिक, ये आप देख रहे हो कि एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे 192.168.11, जैसे मैं आपको बता दूं गूगल पे, मैं गूगल पे एक्सेस जाता हूँ, जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब, ठीक है। आप देखो हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे आप कोड करोगे तो इसके बाद से आपको एक आईडी आईपी एड्रेस शो होता है। तो आपको आईपी एड्रेस कैसे होता है, तो आपको आईपी एड्रेस ऐसे होता है, देखो आईपी एड्रेस 4, आईपी एड्रेस 5, ठीक है, 152.9, ऐसे आईपी एड्रेस होता है। इसी के अकॉर्डिंग जितना भी दुनिया का इंटरनेट, जितना भी लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप सब काम कर रहा है, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, सो आईपी एड्रेस की मदद से डेटा सही जगह पहुंच पहुंच जाता है। आईपी एड्रेस की मदद से ही हम सही जगह पहुंच जाते हैं। जैसे अगर मैंने अभी आपके सामने ही मैंने सर्च किया कि youtube.com, तो मैं यूट्यूब पे डायरेक्टली कैसे पहुंच गया, आईपी एड्रेस से। कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस मेरा स्टोर है, उसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सेस काम कर रहा है। तो आईपी एड्रेस ऐसे काम करता है, आप इस समय देख सकते हो स्ट्रक्चर में। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डज इंटरनेट वर्क एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है। ओके, ये कंप्यूटर किससे एक्सेस होगा, ये इंटरनेट से होगा। इंटरनेट किससे होगा, अनदर कंप्यूटर से, कहीं ना कहीं ये स्टोर होगा, उसके अकॉर्डिंग ये स्टोर होगा। ओके, अब बात आती है कि हाउ डॉज इंटरनेट वर्क, प्रोटोकॉल स्टैक एंड पैकेट। प्रोटोकॉल लेयर्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लेयर होता है। तो मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन लेयर के बारे में बता दूं कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लेयर क्या होता है। तो ये लेयर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए प्रोटोकॉल हैंडल करती है, जिससे एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, वेब, एसएमटीपी, ईमेल, एफटीटी, फाइल ट्रांसफर, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे प्रोटोकॉल स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन सच एज द डब्ल्यू ईमेल, एफटीपी, ईटीसी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर। ओके, अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर क्या है, तो पैकेट में डेटा को पैकेट में और हर पैकेट को एक पोर्ट नंबर डिफाइन किया जाता है। हर पैकेट को एक पोर्ट नंबर डिफाइन किया जाता है, एक असाइन करते हैं, ताकि डेटा सही एप्लीकेशन तक पहुंच जाए। हम इसके द्वारा एक स्पेसिफिक इसको नाम देते हैं कि जिस डेटा को अगर हम सर्च कर जाए, जैसे मैंने सर्च किया youtube.com,
तो उस स्पेसिफिक डेटा के पास ये डेटा चला जाए, इसलिए हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे टीसीपी डायरेक्ट पैकेट टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर यूजिंग ए पोर्ट नंबर, आप पोर्ट नंबर के यूज करके उस एप्लीकेशन के लेयर पे जा सकते हैं। अब बात आती है कि आईपी एड्रेस, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर्स होता है, ठीक है। आईपी लेयर्स हर पैकेट को एक आईपी एड्रेस देती है, जिससे आपकी डेजिनेशन कंप्यूटर तक भेज सकता है कि आपकी कंप्यूटर की एक्सेस क्या है, क्या आईपी एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। ओके, आप यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर देख लिए। हार्डवेयर लेयर क्या होता है, तो ये लेयर बाइनरी डेटा को नेटवर्क सिंगल में कन्वर्ट करती है, जो केबल और वायरलेस के द्वारा थॉट भेजता है और इंटरनेट को ये प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल में, आप एग्जांपल में देखो, कन्वर्ट बाइनरी पैकेट डेटा ऑन द इंटरनेट सिंगल एंड द बैक, एग्जांपल इथेंट नेटवर्क कार्ड मॉडल और फोन। जैसे आपके पास, मैंने एक स्ट्रक्चर दिया, ये एप्लीकेशन है, टीसीपी आईपी है, एड्रेस है, ये और कंप्यूटर है। ओके, ये कंप्यूटर किससे एक्सेस करेगा, इंटरनेट से। इंटरनेट किससे एक्सेस करेगा, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से, आईपी से, टीसीपी से, एप्लीकेशन से। ये अनदर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर है, तो इससे ये वर्क करेगा। जैसे अगर जब आप कोई मैसेज भेजते हो, फॉर एग्जांपल आप समझना, जब आप किसी को मैसेज भेजते हो, वो पैकेट को टूल जाता है, एक टूल जाता है, हर पैकेट अपना आईडी आईपी एड्रेस को लेकर राउटर के थॉट ट्रेवल करता है, और उस आईपी एड्रेस को डेजिनेशन, जिस कंप्यूटर को उसको पहुंचाना है डेजिनेशन तक, उसे अगर नहीं मिलता है तो वो डायरेक्टली आपको एरर मैसेज, जो 404 का मैसेज शो करता है। इसको हम लोग प्रोसेस समझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम मैंने प्रोसेस यहाँ पे लिखा है कि किस किस प्रोसेस से राउटिंग होती है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि द इंटरनेट राउटिंग। अब राउटिंग क्या है, तो सबसे पहले राउटिंग डेटा पैकेट को अलग अलग नेटवर्क के बीच गाइड करते हैं। हम लोग अलग अलग नेटवर्क के बीच इसको गाइड करते हैं, ठीक है। हर पैकेट अपनी एड्रेस को क्या करता है कि लेवल को एक राउटर थॉट से मल्टीपल स्टॉप से ए डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से देखो, कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये इसको लोकल एरिया नेटवर्क, ये किससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये रीजनल आईएसपी बैकबैंड से। ओके, ये एनएसपी बैकबैंड, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। अब डोमेन्स नेम एंड एड्रेस रेजुलेशन क्या होता है, तो देखो, रूट का डिवाइड कितने होता है, तो ओ आर जी, जी ओ बी, ई डब्ल्यू ई, एम आई एल, सी ओ एम, एन ई टी। ये जीओ बी टू टाइप्स का होता है, नासा नोवा, एनएसएफ एंड डीएससी आईएबीएम एम आईपी। ओके, सो डोमेन्स नेम और एड्रेस रिजुलेशंस क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, इंटरनेट, एलएन, एक्सटेंस, वीपीएन। ओके, तो ये बेसिकली डोमेन्स नेम और एड्रेस रेजुलेशंस। डोमेन नेम जैसे google.com, आपने अगर सर्च किया अपने ब्राउजर पे, तो एक ह्यूमन फ्रेंडली नाम है, जो आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करती है, जो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक लिंक पे आपको ले जा रही है। डीएनएस क्या है इसमें, तो डीएनएस एक प्रकार का डोमेन नेम सिस्टम का नाम है, होता है, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करता है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, तो वैन, लैन, वीपीएन, ये क्या है, वैन क्या है, तो सबसे बड़ा पब्लिक नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं वैन। ओके, इंटरनेट लैन किसको बोलते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंफोसिस में काम कर रहे हो, तो ये इंफोसिस के लिए ही, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैन। एक्सट्रेस क्या है, बीपीएन, जो प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योरली इंटरनेट के थॉट रिमोट यूज को कनेक्ट करता है। ये प्राइवेट नेटवर्क जितना है उसको एक सिक्योर करता है, ठीक है। अब बात आती है कि फायरवॉल्स एंड प्रॉक्सी सर्वर क्या है, तो फायरवॉल क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ए फायरवॉल इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट इज द डिजाइन टू ब्लॉक एंड ऑथराइज एक्सेस टू द परमिटिंग ऑथराइज कम्युनिकेशन, ठीक है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो ऑथराइज एक्सेस को रोकता है और सिर्फ ऑथराइज ट्रैफिक को अलाउ करता है, ये डायरेक्टली किसी को अलाउ नहीं करता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके,
सो ऑल मैसेज इंटरिंग इन द लिविंग ऑफ द इंटरनेट पास थॉट द फायरवेल। हर मैसेज जो इंटरनेट में आता है निकलता है फायरवेल से पास होता है, जो सिक्योरिटी रीजन और रूल्स को बेसिक तरीके से अपने स्पेसिफिक तरीके से उसे पालन करता हो उसे करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो फायरवेल प्रोटेक्शन के क्या है, तो लैन है, ये फायरवेल है, ये वैन है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टिविटी है फायरवेल टेक्नोलॉजी। इसके फेरमल टेक्नोलॉजी जो पैकेट पैकेट फिल्टर से है। ओके, सो पैकेट फिल्टर क्या है, हर पैकेट चेक करता है कि यूजर डिफाइंड रूल्स एक बेसिक अलाउ या ब्लॉक करता है कि नहीं। या आप ये बेसिक कंसेप्ट आप यहाँ से रीड कर सकते हो, आप बेसिक कंसेप्ट यहाँ से रीड कर सकते हो। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, तो प्रॉक्सी सर्वर सारा इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेज को इंटरेक्ट करता है ताकि ओरिजिनल आईपी एड्रेस जो आपकी है वो एक तरफ से सिक्योर रहे और एक्स्ट्रा उसको सिक्योरिटी सिक्योरिटी रीजन मिलती रहे। ठीक है। सो अब प्रॉक्सी सर्वर की बात आती है कि प्रॉक्सी सर्वर से क्या है, तो देखो ये लोकल कंप्यूटर है आपकी, ये दोनों लोकल कंप्यूटर है आपके, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है लोकल कंप्यूटर है आपकी। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, तो प्रॉक्सी सर्वर एक बीच का कंप्यूटर होता है, ये देखो ये बीच का एक कंप्यूटर होता है जो आपके इंटरनेट के बीच के कनेक्शन को हैंडल करता है। जैसे ये कंप्यूटर हो गया, ये कनेक्शन को हैंडल कर रहा है दोनों सरी से। ठीक है। जब आप इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करते हो भेजते हो, वो प्रॉक्सी सर्वर के थॉट जाती है जो आपके आइडेंटिफाई हाइट से जाती है, आपको आइडेंटिटी से आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को प्राइवेसी मिलती मिलती है। आप यहाँ से ये पढ़ भी सकते हो। जैसे देखो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको देखना हो तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करता हूँ तो देखो एक स्पेसिफिक तरीके से ये कनेक्टिविटी कर रहा है, मेरा सिस्टम मेरा लैपटॉप मेरे पास है, मैंने एक्सेस दिया, ये थर्ड का क्या किया, इंटरनेट से कनेक्शन लिया, आईपी एड्रेस को आपको ये सर्च किया और डायरेक्टली आपको youtube.com के लिंक ला दिया। तो ये बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि कंसेप्ट कैसे काम कर रही है ये सब। ठीक है। ये सब कंसेप्ट बहुत जरूरी है आपको अगर इंटरनेट की दुनिया में आप जाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, नॉलेज रखना, तो ये सब के लिए वर्ल्ड वाइड की दुनिया में अगर आप वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कर रहे हो या फ्रंट एंड बैक एंड में जाना चाहते हो, तो ये सब आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ये वर्क करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं सेकेंड वीडियो में वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूआरएल्स क्या है, फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर क्या है, रिलेटिव यूआरएल क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट है। मैं स्टार्टिंग